तालिब इल्म को चाहिए कि अपनी नींद को कम से कम करे, इतना कम करे कि उसको कोई नुकसान ना हो उसके कम होने की वजह से, उसके जहन को, उसके जिस्म को नुकसान ना पहुंचे। तो तालिब इल्म को चाहिए कि अपनी नींद कम से कम रखे। और कहते हैं शेख रहमतुल्लाह कि तालिब इल्म की नींद दिन और रात में 24 घंटों में 8 घंटों से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जाहिर है इसमें कैलूले का वक्त भी अपनाना चाहिए। तो अगर आप तकसीम कर ले 24 घंटों को, तो 8 घंटों से ज्यादा नींद बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और अपने मिजाज के हिसाब से, तबीयत के हिसाब से आप चाहे तो इससे कम हो सकती है। और साथ में तालिब इल्म के लिए नसीहत भी कर रहे हैं, इसमें कोई हरज नहीं है कि कभी कभार अपने आप को राहत पहुंचाने के लिए, अपने आप को फरहत बख्शने के लिए, इंसान अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए कुछ बाहर की तरफ जाए और वहां पर जो नेचुरल चीजें हैं, जैसे बागात हैं, अच्छे मनाजिर हैं, उनको देख ले, ताकि वो थक ना जाए। अपने आप से थकन को दूर करने के लिए इस तरह की जायज मनाजिर देखना और ऐसी जगह पे जाना जहां पर जाने से इंसान रिफ्रेश हो जाए, उसको ताज़ा हवा मिल जाए और उसकी जज्बात जो है वो दोबारा से ताज़ा हो जाए, ऐसी जगह पे जाने के बारे में कहते हैं शेख रहमतुल्लाह कि ऐसा जाना चाहिए ताकि वो ऐसा ना हो कि एक ही रोटी में रह के थक सा जाए। इसी तरह और भी बहुत सारी नसीहतें फरमाई। यहाँ तक उन्होंने ये भी कहा कि तालिब इल्म को चाहिए कि कभी कभार रियादतुल बदन भी कर ले। रियादतुल बदन से मुराद ये है कि एक्सरसाइज करना और कोई ना कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी में अपने आप को मसरूफ रखना, ऐसा भी कर ले, क्योंकि ये उसके जिस्म से फासिद मादों को निकालता है और इंसान के जिस्म को नशीद करता है, उसको रिफ्रेश करता है। तो ये भी शेख रहमतुल्लाह ने यहाँ पर नसीहत फरमाई। तो आखिर में खुलासा करते हुए कहते हैं कि अपने आप को राहत पहुंचाना, थकन और एक रूटीन तोड़ने के लिए ये इंतहाई ज़रूरी है और ये तालिब इल्म को चाहिए कि वो ऐसा करे। और फिर कहते हैं कि बाज़ उलमा किराम उनका तरीका ये रहा करता था कि अपने शागिर्दों को जमा करते और कोई इस तरह की आउटिंग की जगह पर जाया करते, वहाँ पर जाकर कुछ वक्त गुजारा करते, ताकि वो सब के सब दोबारा से दिलजमी के साथ अपने इल्म और अपनी रूटीन की तरफ आए हैं।